एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सियासत गर्म हो गई है। इस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा हमारे साथ है, उस पर बातचीत करने के लिए। सर, एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी देश की जनता को तिल-तिल कर मारना चाहते हैं। महँगाई की मार धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक-एक साँस रोकना चाहते हैं गरीब आदमी की। बढ़ाना है तो एक बार में बढ़ा दो ना, मारना है तो एक बार में मार दो। कभी ₹1 बढ़ाते हैं, कभी ₹2 बढ़ाते हैं, कभी ₹3 बढ़ाते हैं। पिछले 10 दिन में साढ़े ₹7 मोदी जी बढ़ा चुके हैं पेट्रोल और डीज़ल के दाम। आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। कोई बाइक में तेल नहीं डलवा पा रहा, कोई अपने बच्चों के लिए फीस के पैसे नहीं जुटा पा रहा, इतनी महँगाई बढ़ गई है। खाने-पीने की चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। ऑटो वाले अलग स्ट्राइक पे, ट्रक वाले अलग स्ट्राइक करना चाहते हैं क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा किसी के कि कहाँ जाके रुकेगी ये महँगाई। और मोदी जी इन सब से निश्चिंत हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं। अगर किसी को ये लगता हो कि मोदी जी भी परेशान हैं, मोदी जी सूट-बूट में अभी भी अपने कार्यक्रमों में उसी तरह जाते हैं, 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठते हैं, विदेश में घूमते हैं। उनको आम आदमी की समस्या से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए साफ नज़र आ रहा है कि जिस भी व्यक्ति ने कभी भी भाजपा को एक भी वोट दिया है, वो सीधे तौर पर वो सीधे तौर पर ज़िम्मेदार है कि वो एक-एक वोट, एक-एक रुपया पेट्रोल और डीज़ल का रेट बढ़ करके आज उसका भुगतान हो रहा है। तो आपने जो मैं तो लोगों से ही कहता हूँ, आपने जो बीजेपी को चाहे राज्य में, चाहे केंद्र में, जो भी एक वोट दिया है, ये उसी की कीमत चुका रहे हो। जब शेर पाला है, कह रहे थे कई लोग कि शेर है, जब शेर पाला है तो फिर ठीक है, खर्चा झेलिए। लेकिन अनुराग जी, सरकार के जितने भी नेता कैबिनेट के हरियाणा के मंत्री की बात करें, तो साफ तौर पर जो है साइकिल पर भी चलते दिखाई दे रहे हैं और एक मैसेज देते दिखाई दे रहे हैं कि ये विश्व संकट है और इस पर साथ दें, सरकार का भी साथ दें। टोटल नौटंकी, सिर्फ 1 दिन, 2 दिन ड्रामा करके, आज सारे मंत्रियों को देख लो कैसे काफ़िलों में चल रहे हैं। और जो ड्रामा किया वो भी करना नहीं आया इनको। जो साइकिल पे चल रहे थे उनके पीछे गाड़ियों का काफ़िला चल रहा था। ना इनको कैमरामैन को बताना आया कि भाई कितना शूट करना है। तो कुछ भी तो ना इनको राज चलाना आ रहा है, ना इनको फ़ोटो शूट करना आ रहा है, ना इनको जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई कम खर्च करो, कम तेल खर्च करो, ना इसको उसका पालन करना आ रहा है इनको। और प्रधानमंत्री जी खुद नहीं पालन करते तो उनके मंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी 8,500 करोड़ के प्लेन में बैठ के 5 दिन की विदेश यात्रा से अभी लौटे हैं और इसी तरह से सूटेड-बूटेड अपने कार्यक्रम जारी रखेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े काफ़िले हैं, 1 दिन फ़ोटो बनवा ली बस वो। अब उसके बाद वैसे ही बड़े काफ़िलों में सब लोग चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पे लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो भी आप चाहे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे कुछ भी सोच के, जो भी आप बीजेपी को एक भी वोट देते हो, ये सारा के सारी महँगाई उस एक वोट की कीमत है। अगर आपने वो वोट नहीं दिया होता, तो आज आप ये महँगाई की मार नहीं झेल रहे होते। अ, मंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि ₹1 बढ़ता है और विपक्ष पर मिर्ची लग जाती है, तभी जो है मुद्दा उठाना शुरू कर देते हैं। देखिए, ₹7.5 पिछले 10 दिनों के अंदर पेट्रोल और डीज़ल का रेट बढ़ चुका है। आप किसी मंत्री से पूछ लो, आज आप मंत्रियों से ही सवाल पूछ लेना जो भी मिले, कि जी तेल जहाँ से महँगा मिले वहाँ से लेना चाहिए कि जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से लेना चाहिए? पूरे देश में किसी व्यक्ति से पूछ लो ये सवाल। हर आदमी कहेगा जहाँ से सस्ता तेल मिलता है वहाँ से लेना चाहिए। सबको समझ में आता है। मोदी जी को ये बात समझ में नहीं आती। ईरान और रशिया सस्ता तेल देने को तैयार है हमें। मोदी जी कह रहे हैं मैं नहीं लूँगा वहाँ से। तो इसका मतलब जो सामान्य सा नियम है कि जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से लो, देश की जिसमें भलाई है, उस नियम का पालन भी मोदी जी नहीं कर रहे। इसका मतलब मोदी जी जानबूझ के देश के लोगों को महँगाई की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करना चाहते हैं और क्या मजबूरी है, ये मोदी जी जाने। अच्छा सर, अगर तेल बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो हर चीज़ का जो है भाड़ा बढ़ेगा, चाहे रोज़मर्रा की चीज़ें हो, कोई भी चीज़ हो। क्या लगता है कि इसी के कारण जो है अब जिस तरह से महँगाई बढ़ती जा रही है और रसोई का सामान बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है कि ये जो मार पड़ेगी ये आम आदमी पर ही? देखिए, वो तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। आप जो ट्रांसपोर्ट की और उन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं या डिलीवरी की बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। आप देखिए क्या-क्या बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ गया, डीज़ल बढ़ गया, गैस के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के दाम भी बढ़ गए और सीएनजी के भी, दोनों के दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से डिलीवरी चार्जेज़ बढ़ गए, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट बढ़ गया। ऑटो वाले और ट्रक वाले तो हड़ताल पे जा रहे हैं कि हम कितना बढ़ाएँ, सामने कस्टमर देने को तैयार नहीं है उतना प्राइस। और खाने की चीज़ों के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़, मतलब हर चीज़, आपके पहनने के कपड़े से लेके चप्पल, जूते तक, हर चीज़, सफ़र, कोई भी किराया, सारी चीज़ें बढ़ गई हैं पिछले 1 महीने के अंदर। जब से पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म हुआ है, मोदी जी ने ये ठान लिया है कि अगला-पिछला जितना खर्चा है वो लोगों की जेब से निकालेंगे और पूरी तरह से लोगों को बर्बाद करने पे जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी काफ़ी हमलावर है, जब भी हम देखते हैं,
चाहे केजरीवाल का बयान हो या आपका या सुशील गुप्ता का बयान हो, लगातार जो है संजय सिंह भी बोलते रहते हैं। क्या लगता है कि पंजाब चुनाव है, आप पार्टी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा और पंजाब एग्रेरियन स्टेट हैं। किसानों के दम पे चलते हैं और यहाँ के किसानों के दम पे पूरा देश चलता है। मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल समस्या जो है वो हरियाणा और पंजाब के लिए आने वाली है। अभी धान लगने वाला है, अभी धान लगेगा तो उसमें डीजल की बहुत ज़्यादा खपत होती है और डीजल का रेट ₹7.5 बढ़ा। अब किसान कहाँ से चुकाएगा? आप खुद सोच के देखो उसके लिए कितना महँगा होने वाला है। खाद अब उसको मिलने वाली नहीं है आगे। बिना खाद के उसकी जो पैदावार है वो कम हो जाएगी। खाद की भी कमी हर जगह पे जैसे पेट्रोल और डीजल की है। तो एक तरफ से खपत बढ़ रही है उसकी, एक तरफ से उसकी कमाई कम हो रही है। किसान बेचारा कहाँ जाएगा? इसलिए हम लोगों की चिंता और भी ज़्यादा हो जाती है। पंजाब के किसानों से मोदी जी की दुश्मनी है, ये तो हमको पता है। लेकिन उनको बर्बाद करने के लिए देश की जनता को महँगाई की आग में इस तरीके से झोंक देंगे, ये आज पहली बार पता चल रहा है। ये पूरी तरह से मोदी जी की एंटी पंजाब, एंटी हरियाणा, एंटी किसान सोच है, जिसकी वजह से किसान लगभग बर्बादी की कगार पे पहुँच गया है और ये जो धान का सीज़न आने वाला है, ये बहुत ही मुश्किल किसान के लिए होने वाला है। वैसे एक लास्ट सवाल आप कह रहे हैं कि लगातार जो है तेल के दाम बढ़ क्या आपको लगता है कि और आने वाले दिनों में और भी तेल बढ़ सकता है? देखिए, अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे, जैसे ये रोज़ ₹1, ₹2, ₹3 बढ़ा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब ₹150 का पेट्रोल देश के अंदर मिलेगा। अभी भी बीजेपी शासित कई राज्यों के अंदर ₹110, ₹115 तक पेट्रोल मिल रहा है। तो ये तो इन्होंने ठान लिया है क्योंकि इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं। इनके इनके खर्चे पे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। इनके परिवार तो इनको पालना नहीं है। तो इस लिहाज से इन्होंने ठान लिया है कि जो कुछ भी हो जाए, ना ये रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे, ना ये ईरान से सस्ता तेल खरीदेंगे। अमेरिका के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए, ट्रेड डील साइन कर लिए। भारत की बर्बादी के दस्तावेज पे हस्ताक्षर कर दिए हैं मोदी जी ने और अब तमाशा देख रहे हैं अपने घर में बैठ के। शुक्रिया अनुराग जी। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा। इन्होंने कहा कि लगातार देश में तेल के दाम बढ़ने से महंगाई चरम पर पहुंच गई है और आने वाले दिनों में और भी तेल के दाम बढ़ेंगे जिससे आम आदमी को काफी नुकसान होगा। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।